बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चिकन नगेट्स ऊपर से देखने में जितने खस्ता और क्रंची हैं, अंदर से ये उतने ही नरम और जूसी बने हैं। ये रेसिपी मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर के कहने पे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सादा सी और आसान सी रेसिपी है। देखने में ये मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो तकरीबन झटपट और मिनटों में तैयार हो जाएगी। इसके लिए तकरीबन मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है मेरे पास। और अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन है तो आप उसको भी जो है ना हड्डी उसमें से निकाल के बोनलेस बना सकती हैं। और यहाँ पे मैंने 4 अदद जो है ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड का आपने ध्यान रखना है कि मीठी ब्रेड नहीं लेनी है आपने इसके लिए, वरना नगेट्स का वो टेस्ट नहीं आएगा। ब्रेड के किनारे मैंने रिमूव कर लिए हैं और हमें अंदर वाला पार्ट चाहिए इसका। इसके किनारों को हमने ज़ाया नहीं करना, इनको चॉपर में डाल के ना इनके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। सबसे पहले हमने ब्रेड को चॉपर में डालना है और इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। और ये देखें यहाँ पे मैं ब्रेड चॉप कर रही हूँ और सलार पहुँच गया है जी। और उसने जो है ना बटन दबा दबा के मैंने चॉप करना, उसको चॉपर चलाने का बड़ा ही शौक़ है। और ये देखिए इधर हमारी जो है ना ब्रेड को हमने अच्छे से जो है ना चॉप कर लिया और उसके बाद हमने चिकन को इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें ज़्यादा मसाले इसमें कोई भी नहीं जाने, सिर्फ इसमें सुरख मिर्च है, काली मिर्च है और नमक है। और जो है ये मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें डाला है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन अदरक का जो है ना पेस्ट भी फ्रेश जो होता है वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप वो ऐड कर लें। और देखिए हमने ये ख्याल रखना है कि अच्छे से ये चॉप हो जाए, इस तरह से जो है इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जो मिल्क शेक के साथ छोटी डिब्बी मिलती है मिल्क शेक और जग के साथ, जिसमें हम लोग मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं, उसमें डाल के भी इसको आप चॉप कर सकती हैं। और डिब्बी होती तो छोटी है, लेकिन ये है ना कि ये आपका काम हो जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करेंगे तो चॉप हो जाएगा। ये देखें यहाँ मैंने मिक्सर में जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि ये आपस में चिपके ना। ऑयल डालने से ये होता है कि ये बड़ा अच्छे से स्मूथ हो जाता है और हाथों को भी नहीं लगता। ये मैंने कटिंग बोर्ड पे इसको फैला लिया है हाथों के साथ। और अब इसको जो है ना मैंने जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है उसके साथ मैंने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ऑयल लगने से ये होता है कि आपस में चिपकते नहीं है और बड़े अच्छे से जो है ना हम इसको कटिंग करने के बाद उठा भी सकते हैं। ये देखें यहाँ कटिंग बोर्ड पे भी जब मैं इसकी कटिंग करके इसको पकड़ूंगी तो बिल्कुल आराम से उठाए जाएंगे, साथ नहीं चिपकेंगे इसके। ये देखें ऑयल लगने से ये जो है ना हमें हेल्प मिलती है। नगेट्स का साइज़ और शेप आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जैसा आपका दिल करे आप बना सकती हैं। जैसी शेप बच्चे शौक़ से खाते हैं वैसे आप उनको बना कर दे दें। ये देखिए यहाँ मैंने हाथ से जो है ना उसको हल्की सी शेप दे दी है और सब नगेट्स को मैंने इसी तरह जो है ना शेप दे के रख दिया है। और अब जो है ना मैं इनकी कोटिंग करने लगी हूँ। कोटिंग के लिए सबसे पहले ब्रेड क्रम्स लिए हैं और एक अदद एग लिया है, उसको अच्छे से फेंट लेना है आपने। इसकी कोटिंग के दौरान आपने दोनों हाथों का यूज़ करना है। अगर एक ही हाथ से आप कोटिंग करेंगे तो फिर वो एग भी गंदा हो जाएगा, ब्रेड क्रम्स भी साफ़ नहीं रहेंगे। एक हाथ से एग की कोटिंग करनी है, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और इस तरह एक एक करके इनकी कोटिंग करके रखते जाना है और फिर बाद में इनको फ्राई कर लेना है। अगर आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए इसे फ्रीज़ कर लें और जो है ना सुबह उठ के बस ऐसे इसको फ्राई करके तो दे दें। मेहमान वगैरह भी आएँ तो तभी आप इसे फ्रीज़ की हो तो निकाल के जो है ना फिर से आराम से फ्राई करके दे सकती हैं उनको। यहाँ पैन में मैंने ऑयल लिया है। आँच का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। आपको पता है कि चिकन तो कच्चा है और उसको हल्की आँच पे ही गलाना है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे जो है ना, मीडियम भी नहीं होनी, मीडियम से भी कम आंच पे आपने जो है इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की है। बच्चे आप लोगों को पता है कि बहुत शौक से नगेट्स वगैरह खाते हैं, आप लोग उनको लंच बॉक्स वगैरह में भी रख के दे सकती हैं। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हों, जिन माओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें अच्छे से आइडिया है कि सबसे बड़ी टेंशन उन्हें यही होती है कि हम लोग उनको आज लंच में क्या दें। तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी है और परफेक्ट आप उसको लंच में दे सकती हैं बच्चों को। बच्चे बड़े शौक से खा के आएंगे, लंच छोड़ के भी नहीं आएंगे। ये देखें जी यहाँ पे इन पे बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका था और उनको जो है ना मैंने पैन से निकाल लिया है। और इसी तरह जो है ना 1 बाय 1 करके हमने इसमें ऐड करते जाना है और जैसे इन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आता जाएगा और हमने इसको निकालते जाना है। ये बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी है। आप लोग भी इसी तरीके से अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपके चिकन नगेट्स भी बहुत जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। और जो है ना ये ऊपर से खस्ता होना चाहिए और अंदर से जूसी और नरम होना चाहिए, ये ना हो तो अंदर से भी हार्ड हो जाए। और ये देखें ये हमारे मज़ेदार से चिकन नगेट्स बन के रेडी हो चुके हैं। हम इनको डिश आउट कर दिया और अपनी इनकी लुक देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने थे और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और नरम बने हैं। और आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अंदर से ये नरम ही बने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो कितने शौक़ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।